हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल में लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस में। और ये सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड जीके की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ली गई है। उसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चंस आए हैं और कैसे हम उनको आगे जो पेपर आने वाले हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कालसी इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द डायनेस्टी। कालसी इंस्क्रिप्शन किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? आपको सुना होगा कालसी कहाँ पे है, किसके नज़दीक है? वो है देहरादून के नज़दीक। ठीक है, किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? मौर्य डायनेस्टी से। ठीक है, अशोका के टाइम में बनाई गई थी। ठीक है, जो अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट थे ना 1 से 14 तक, वो डिस्कवर किए, वो ढूंढे गए थे कालसी विलेज में, जो है उत्तराखंड में। ठीक है, किन्होंने ढूंढे थे? एलेक्सन कनिंगम ने 1850 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। When was military cantonment established in चक्राता? चक्राता में मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1869 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो जो ब्रिटिश आर्मी कर्नल ह्यूम थे ना, वो थे, मतलब उनकी वजह से हुआ था चक्राता कैंटोनमेंट एरिया 1869 में। और ये बताना है, आप ये बताना जो चक्राता कैंटोनमेंट एरिया वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ओके, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ उत्तरकाशी? उत्तरकाशी का एंशिएंट नेम क्या है? सौम्यकाशी। तो हमने आप इस अगर सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करें तो आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि ये एंशिएंट नेम भी पूछते हैं जगहों के। तो हमने क्या करेंगे, जो जो आ रहे हैं उसको तो कवर अप कर लेंगे, बाकियों को जो हम कवर अप नहीं कर पा रहे, तो अलग अलग जिलों के पुरानी टाइम में नाम क्या थे, स्कंद पुराण में उनको क्या कहा जाता है, या पुराने उसमें पुराणों में उनको क्या कहा जाता था, या एंशिएंट नेम क्या थे, वो सब हमें देख लेना है। ठीक है, उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। ये सब कवर करेंगे हम भी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर आप करेंगे अभी साथ साथ, तो आपको उस टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं तो ये कवर करा ही दूंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा इज नॉर्थ फ्लोइंग? कौन सी है नॉर्थ फ्लोइंग? ठीक है, गंडक है, रामगंगा है, घाघरा है, सोन है। कौन सी है जो नॉर्थ फ्लोइंग है? वो है सोन रिवर। ठीक है, अब देखते हैं, दो तरीके की ट्राइब्यूटरी होती है, एक लेफ्ट बैंक और एक राइट बैंक। ठीक है, जो लेफ्ट से मिलती है वो लेफ्ट बैंक, जो राइट से मिलती है वो राइट बैंक। लेफ्ट है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बुरही, गंडक, कोशी, महानंदा। ठीक है, और राइट ट्राइब्यूटरीज है यमुना, तमसा, जिसको टोन्स भी कहते हैं, सोन, कियोल, चंदन, अजय, दामोदर, रूपनारायण। ठीक है, ये इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। ओके, इसको याद कर लीजिएगा। नेचुरल फिनोमिना नेम्ड विंटर लाइन अकर्स ड्यूरिंग, ये हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पे होती है? दो ही जगह होती है वर्ल्ड में, एक होती है मसूरी में, दूसरी आप बताना कहाँ पे होती है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, दिसंबर और जनवरी में। हर चीज़ पीछे देखो, पीछे क्वेश्चन से कनेक्टेड है ना, तो यही चीज़ करना है। दिसंबर और जनवरी में होते हुए भी हमने पढ़ा था। द बदियागढ़ आंदोलन इज रिलेटेड टू, जो बदियागढ़ आंदोलन था किससे रिलेटेड है? वो है चिपको आंदोलन से। और चिपको आंदोलन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, 1973 में होते चंदी प्रसाद भट्ट जी। ठीक है, बाकी गौरा देवी जी, उनके बारे में पढ़ चुके हम। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब हर चीज़ को कवर अप करते हुए चलना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सामने सही सही आ जाएंगे, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ थोड़े से घुमा के आ जाएंगे। जैसे चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा है, लेकिन बंदागढ़ आंदोलन रिलेटेड किससे है, तो वो नहीं पढ़ा है। ठीक है, वो हमें खुद पढ़ना पड़ेगा। इन विच ईयर प्रजामंडल वॉज एस्टैब्लिश्ड? ये तो बहुत इनका फेवरेट क्वेश्चन है, तो हम सबको पता है किसने किया था, कब किया था। नहीं पता तो पिछले लेक्चर्स देखिए, उससे क्वेश्चन करिए, फिर देखिए 1930 में पूरा प्रजामंडल कब इस्टेब्लिश हुआ था, किस डेट को हुआ था, किसने इस्टेब्लिश किया था, सब बता रखा है। ठीक है, हु बिकेम किंग ऑफ कुमाऊं आफ्टर कल्याणचंद 3? कल्याणचंद 3 के बाद कुमाऊं के जो वो थे किंग, वो कौन बने थे? वो बने थे आपके रुद्रचंद जी। ठीक है, कल्याणचंद जो थे वो थे 44th किंग। ठीक है, अल्मोड़ा जब कैपिटल बनाई थी, ठीक है, वो कंप्लीट इनके टाइम पे हुई थी। अब ये हम इससे पहले वाले जो राजा थे चंद डायनेस्टी के, उन्होंने शिफ्ट की थी। अब वो बताना आपकी किन्होंने शिफ्ट की थी। ठीक है, कल्याण चंद ने महाराजा धीराज का टाइटल ग्रैंड किया था। लाल मंडी किला इन्होंने बनाया था अल्मोड़ा पलटन बाजार में। कब बनाया था? 1563 में। ठीक है, 1860 में ब्रिटिश वॉन अगेंस्ट गोरखास व्हेन डिड फ्लैग होस्टिंग कॉल्ड फोर्ट मोयरा। ठीक है, जो आपका ये लाल मंडी किला है, जब 1860 में ब्रिटिश गोरखाओं से जीत गए थे लड़ाई में, ठीक है, तब इन्होंने वहाँ पे वो झंडा फहराया था, और उस फोर्ट को क्या कहा था? फोर्ट मोयरा। तो लाल मंडी किला के फोर्ट को और क्या कहा जाता है? फोर्ट मोयरा। किसने नाम दिया था? ब्रिटिश ने। कब? जब उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की थी। ठीक है, और जो रुद्रचंद थे इनके बाद जो किंग बने, कुछ ही इंपॉर्टेंट किंग है, उनकी लिस्ट आप बना के आप कर लेना, वरना इसी के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। और
ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। रुद्रचंद जो थे वो थे 45th किंग। वो समकालीन थे किसके, कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन थे किसके, अकबर के। आईने अकबरी में बताया गया है कि कुमाऊं दिल्ली का पार्ट था, ठीक है। और रुद्रचंद ने क्या बनाया था, रुद्रपुर सिटी। मल्ला महल भी इन्होंने ही बनाया था। अभी अब बताना मल्ला महल कहाँ पे बना है। त्रिवेण धर्म निर्णय, धर्म निर्णय, ठीक है, इनके टाइम पे लिखी गई है। उषा रुद्र गोधरा, ये इनके टाइम पे लिखी गई है, ठीक है। रेन ऑफ महाराज मानवेंद्र शाह वॉज, क्या टाइम पीरियड था महाराज मानवेंद्र शाह का, पता ही है सबको। 1946 to 49 लास्ट किंग थे, ठीक, टेरी किंगडम के, ठीक है। 15 अगस्त 1942 को इन्होंने प्रजामंडल के बारे, कब बना था प्रजामंडल, देखा इसी में वो आ गया। प्रजामंडल के बारे में पढ़ते थे तो आपको इसके बारे में भी पता लग गया, तो आप इजीली कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। 15 अगस्त 1949 को इन्होंने एक्सेप्ट कर ली प्रजामंडल की डिमांड, ठीक है। 1 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश में मिलाप हो गया था टिहरी गढ़वाल का, मतलब 50वें डिस्ट्रिक्ट के रूप में, ठीक है, यूपी में। ग्रुप ऑफ जागेश्वर टेम्पल वर बिल्ड बाय, किसने बनाए हैं ग्रुप ऑफ जागेश्वर टेम्पल, त्रिमल चंद जी ने, ठीक है। व्हेन गांधी विजिटेड इन प्रेजेंट उत्तराखंड एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कब विजिट किया इन्होंने, तो आपको पता होगा जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए तो उनको उनके गुरु ने, जो उनके राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने उनको सलाह दी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, कि आप पहले पूरे देश का भ्रमण कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे सारे लोगों की प्रॉब्लम्स का पता लगेगा। तो जब उन्होंने उत्तराखंड को विजिट किया 5 अप्रैल 1915 को, ठीक है, किस लिए किया, कुंभ मेला, ठीक है, और स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश को विजिट किया उन्होंने। कुंभ मेला भी उन्होंने उस टाइम 1915 में जो हुआ था हरिद्वार में, वो भी उन्होंने देखा, ओके। द फर्स्ट क्रिश्चियन एंटोनियो दी एंग्राडे विजिटेड श्रीनगर, द कैपिटल ऑफ गढ़वाल किंगडम, वॉज नेटिव ऑफ विच कंट्री। जो क्रिश्चियन थे एंटोनियो द एंग्राडे, उन्होंने श्रीनगर को विजिट किया था, वो किस मतलब किस देश से वो थे, किस देश से आए थे, तो वो आए थे पोर्चुगीज। आपने सुना होगा ये जो बीच में डी आता है ना, देखो अगर ये क्वेश्चन नहीं भी पता है किसी को तो इसको एक थोड़े कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा वास्को डी गामा, ये सारे ऐसे नाम है, देखो एंटोनियो डी अंग्राडे, तो ये सारे ऐसे नाम है, इसमें डी वगैरह आता है ना, तो ये कहाँ से है, पोर्चुगीज से, ठीक है, पोर्चुगीज कंट्री के। तो आपने इसमें अब इनमें पोर्चुगीज, अब ये पूछेंगे फर्स्ट क्रिश्चियन एंटोनियो द अंग्राडे ने कौन सा मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट विजिट की थी, कौन सी जगह विजिट की थी, तो श्रीनगर, ठीक है। व्हेन वॉज वैली ऑफ फ्लावर अनाउंस एज नेशनल पार्क, कब हुआ था, वर्ल्ड 1982 में नेशनल पार्क अनाउंस हुआ था। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना है, जो यूनेस्को बनाती है, वो बना है आपका 14 जुलाई 2005 में, ठीक है। और ये लोकेटेड है चमोली में, और इसके बीच में कौन सी नदी बहती है, पुष्पावती नदी, ठीक है। ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी पौन्य नृत्य इज परफॉर्म्ड बाय द ट्राइब, किस ट्राइब के द्वारा ये मैरिज सेरेमनी यूज वो होती है, पौना नृत्य वो होती है भोटिया के। तो भोटिया के बारे में कुछ थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो उनका जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है उसको हुड़का कहते हैं। उनका जो फेमस फेस्टिवल है, जो पर्व है, वो है लोसार और सूरसेन, ठीक है। 2 फेमस मैरिज सेरेमनी है, जो मतलब शादी विवाह का जो उनका वो होता है कार्य, वो 2 तरीके से करते हो, एक तो तत्सम और एक दमोला, ठीक है। पौना नृत्य करते हैं शादी के टाइम पे वो, ठीक है। उनकी फेवरेट जो ड्रिंक है वो है जया, ठीक है, बटर मिल्क होता है, ठीक है। और वो झूम कल्टीवेशन कहते हैं, मतलब जो कहते हैं ना, जो नॉर्थ ईस्ट में फेमस है आजकल के टाइम पे भी, मतलब बर्न एंड स्लैश वाली, कि एक जगह पे आपने एग्रीकल्चर किया, फिर उस जगह को जला दिया, फिर दूसरे का शिफ्ट हो गए, ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसे कहते हैं, ठीक है। वो ये झूम कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं, कॉटिल विधि, ठीक है। और इनका जो लिटरेरी हाइट वो रेट है, जो मतलब इनका जो साक्षरता रेट है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ओके, पढ़े लिखे होते हैं मतलब। फेमस जागेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड, ये पहले आए जागेश्वर टेम्पल्स किसने बनवाए थे, अभी लास्ट टाइम ही बात हुई थी, किसने बनाए थे, त्रिमल चंद जी ने। और कहाँ पे लोकेटेड है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। क्वेश्चन सेम, बस जगह चेंज कर दी, पहले पूछा किसने बनाया था, अब देखा कि जगह कौन सी है। तो अगर आप जागेश्वर टेम्पल के बारे में पढ़ लेते तो आपको पता लग जाता कि बनाया त्रिमल चंद जी ने। अब पूछ लेंगे जागेश्वर टेम्पल कितने टाइम पहले बने थे, या कौन से उसके बगल में नदी बहती है, तो ये भी पूछ सकते हैं। हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ डोला पालकी मूवमेंट, हम काफ़ी बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में बताने की मेरे को तो लगता नहीं ज़रूरत होगी, अगर आपने पिछले लेक्चर्स फॉलो किए हैं, या आप खुद ही बता देंगे आप, ठीक है। जयानंद भारती इनका आंसर है, क्यों किया था उसका रीज़न मैंने नीचे लिख चुका हूँ, ठीक है।
पहले जो निचली जाति होती है, हरिजन होते हैं, उनको डूम कहा जाता था, ठीक है। उनको अलाउड नहीं था डोला पालकी यूज़ करना। जब वो अब शादी जब करते थे, हायर कास्ट के जो ब्राह्मण वगैरह थे उन्हीं को ये यूज़ था। डोला पालकी एक्चुअली आप जो लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनको सबको पता होगा डोला पालकी किस लिए यूज़ होती है, कि मतलब वहाँ पर टेरेन बहुत बहुत मतलब मुश्किल है, तो उसके लिए डोला पालकी यूज़ किया जाती है। मतलब कंधों पे रख के, पालकी तो सबको पता ही होगी, वैसे डोला पालकी होती है, वो कंधों पे रख के दूल्हा दुल्हन को ले आया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जब जयानंद भारती जी ने इसका विरोध किया तो अब ये सबके लिए अलाउड हो गई है। अब तो रोड्स आ गई है, तो इतना रहा नहीं इसका। विच प्लेस इज़ फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेस्ट क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, ठीक है। तो बेस्ट क्वालिटी एप्पल्स कहाँ मिलते हैं उत्तराखंड में? रामगढ़ में, ठीक है। और एप्पल के लिए कौन सी सॉइल अच्छी होती है? वेल ड्रेन, जो जिसमें अच्छा सा सही बहाव हो, मतलब पानी रुके ना। लोमी सॉइल मतलब हल्का सा चिकनी मिट्टी हो, ठीक है। फ्री फ्रॉम हार्ड सबस्ट्रेटा, बहुत बड़े बड़े वो नहीं होते। और वाटर लॉक कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पानी थोड़ा सा ठहर सके, लेकिन वेल ड्रेन होना चाहिए, कि मतलब जब सड़े ना, मतलब, ठीक है। विच प्लेस इज फेमस फॉर नर्सरी ऑफ मेडिसिनल प्लांट? कौन सी जगह है? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, शीतलखिल अल्मोड़ा। पंथ्य दादा इज फेमस फॉर, पंथ्य दादा क्यों फेमस थे? आप ये थे प्रोटेस्ट ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, इनकी वजह से ह्यूमन सेक्रीफाइस रुक गया था। एक स्टोरी है, श्याम शाह जो राजा थे, वो उन्होंने कर लगाया था, वो कर देने के लिए लोगों ने मना कर दिया था, तो वो हर डे एक पर्सन की बलि देते थे, कि डर के मारे लोग वो जो टैक्स है वो देंगे। तो इन्होंने पंथे दादा ने ही खुद अपना सेक्रीफाइस दे दिया था, खुद ही आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद मतलब ये जो एक मतलब डेली एक बंदे की बलि चढ़ाना है, वो प्रथा रुक गई थी। प्रथा क्या मतलब? वो टैक्स के चक्कर में उन्होंने अपनी वो टैक्स वापस ले लिया था, ठीक है। श्याम शाह से रिलेटेड एक बार स्टोरी पढ़ना, आपको समझ में आएगा। द नेटिव ऑफ नीलांग एंड जादुंग वैली एरिया नोन एज, क्या है नीलांग एंड जादुंग? जाड़, ठीक है। कौन सी ट्राइब है? किससे? जाट ट्राइब कहाँ मिलती है? उत्तरकाशी, पहले ही पढ़ चुके हम, ठीक है। चलो देखने के लिए धन्यवाद। आज के 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ओके, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।